बीए प्रथम वर्ष अनिवार्य हिंदी के प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः स्वागत। मैथिली शरण गुप्त जो कि हमारे राष्ट्रीय कवि हैं, उनकी कविता हम आपको पढ़ा रहे थे। उनके कृतित्व व्यक्तित्व के पश्चात उनकी जो मातृभूमि कविता थी, मातृभूमि के प्रति त्याग, समर्पण, प्रेम, श्रद्धा उन्होंने जो प्रकट किया था, वो हमने आपको बताया। दूसरी उनकी कविता जो संकलित है वो मनुष्यता के शीर्षक से है, जिसमें वो मनुष्य के अंदर मनुष्यता, मानवता की बात करते हैं कि उसका रहना जरूरी है। उसी से मनुष्य मनुष्य है। मनुष्यता नहीं तो मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं, क्योंकि पशु प्रवृत्ति है ये तो कि अपने आप की सोचे, केवल अपने आप ही आप चले, क्योंकि मनुष्य तो वह जो मनुष्य के लिए मरे। उसी को हम आगे बढ़ाते हुए कि सहानुभूति चाहिए महाविभूति है, यही वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं में। परस्पर सहानुभूति चाहिए, प्रेम चाहिए, एक दूसरे के प्रति आदर चाहिए, कटुता नहीं, सहानुभूति, एक दूसरे के दुख दर्द में सहायता करने की प्रवृत्ति, दुख दर्द बांटने की प्रवृत्ति, यही सबसे बड़ा वैभव है, महाविभूति है। यही बड़ा वैभव है कि हम एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखें, उसके दुख दर्द में सहानुभूति प्रदर्शित करें, उसके साथ खड़े रहें। हमारी जो धरती माता है ये स्वयं ही सबको वश में रखती है, स्वयं प्रेम देती है। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं वही, स्वयं धरती माता वशीकृता बनी हुई। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में वह। महात्मा बुद्ध ने जिस प्रकार रूढ़ियों का खंडन किया, जो परंपराएं चली आ रही थी, रूढ़िवादिता, अंधविश्वासों की, आडंबर और कर्मकांडों की, उनका जब विरोध किया तो उस विरोध के फलस्वरूप जो विरोध होना चाहिए था, प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी, वह नहीं हुई। उनके दया और दया के प्रेम के प्रभाव में वो सब बह गई, सब बह गई। विनीत लोग वर्ग क्या न सामने झुका रहा, और जो विनीत विनम्र जो लोग थे वो सारे सारे सामने झुके रहे। उन्होंने स्वीकार कर लिया उन बदलावों को, और महात्मा बुद्ध के सामने सभी झुके रहे, क्योंकि उनमें दया थी, भाव था, दया का, प्रेम का, अहिंसा का। इसलिए सभी उनके सामने झुके रहे। आहा वही उदार है परोपकार जो करे। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि वही उदार है जो परोपकार करे, जो दूसरे के लिए जिए, जो दूसरे का उपकार करे। मनुष्य वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। ये उनकी मनुष्यता का विचार है। कहते हैं सहानुभूति चाहिए, परोपकार चाहिए। जिस प्रकार परोपकार का, दया का, प्रेम का, सहानुभूति का पाठ बुद्ध ने पढ़ाया था और खंडन किया था रूढ़ियों का, परंतु कहीं खंडन मंडन के पश्चात जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, जो विवाद होते हैं, वो विवाद नहीं हुए, बल्कि विनीत वर्ग लोग जो है वो सामने उनके झुका रहा, क्योंकि वो परोपकार की भावना से थे, दया प्रवाह में रहते थे। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े। ये अनंत जो है, जिसका कोई और छोर नहीं है, जो अंतरिक्ष है, उसमें कितने ही देवता खड़े हुए हैं, समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, जो सबके सामने खड़े होकर के अपनी भुजाओं को बढ़ा रहे हैं, बड़े बड़े होकर के। अर्थात देव बनो, अच्छे बनो। देव का अर्थ यहाँ भलाई, परोपकार, प्रेम, दया, सहानुभूति, करुणा, परस्पर प्रेम है। परस्पर अवलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अर्थात एक दूसरे के अवलंब बनकर, एक दूसरे के सहारा बनकर, एक दूसरे की सहायता करके उठो और सभी बढ़ो, क्योंकि अभी अमृत अंक में अपंक हो बढ़े चलो। वो जो अमृत हैं, वो जो अनंत हैं, जो मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, जो देवता हैं, उनकी गोद में अपंक हो चढ़ो सभी। अपंक अर्थात निर्मल होकर के,
सभी चढ़ो उनके पास चलो। रहो न यूं कि एक से न काम और का सर। अकेले में मत रहो, एकाकी बन के मत रहो, स्वयं की मत सोचो, स्वयं स्पोषी मत बनो जिससे किसी का काम ही ना बने। नहीं, सबके काम करो, क्योंकि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य मात्र बंधु है, बस ये धारणा रखो आप। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। तुलसीदास जी तो इससे भी बढ़कर कह देते हैं कि मैं तो सारे संसार को सिया राम मैं जानकर, प्रत्येक जीव जंतु, प्रत्येक मनुष्य को सिया राम मैं जानकर सभी को प्रणाम करता हूं। मनुष्य मात्र बंधु है, प्रत्येक मनुष्य भाई जैसा है, भाई है, अर्थात प्रेम करने योग्य है। यही बड़ा विवेक है, सबसे बड़ा विवेक यही है। पुराण पुरुष स्वयं भू पिता तो प्रसिद्ध एक है, क्योंकि पिता तो हमारा एक ही है जो स्वयं पैदा हुआ है। सबसे पुराण पुरुष है जो ईश्वर जो है, वही हमारा एक पिता है, केवल एक। तो यहाँ एकेश्वरवाद की ओर भी बल दिया है इन्होंने। जो विभिन्न धर्म अलग अलग देवताओं ईश्वरों का आराधना करते हैं, तो मैथिली शरण गुप्त ने यहाँ ये संदेश भी दिया है, एक तो मनुष्य मात्र की बंधुता का, दूसरा एकेश्वरवाद का। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयं भू पिता तो प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य ब्रह्म भेद है। हाँ, इतना भेद जरूर है उसके यहाँ कि फलानुसार कर्म, कर्म के अनुसार उसे फल मिलता है। जैसा जो कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा, इतना भेद जरूर है। तो ये भेद नहीं है, ये तो एक प्रेरणा है कि आप अच्छे कर्म करिए तो आपको अच्छा फल मिलेगा। कर्मण्यवादी ये है। कर्म प्रधान विश्व कर डाखा, जो जस करें सो तस फल चाखा, तुलसीदास जी ने भी कहा है। तो फलानुसार कर्म के अवश्य ब्रह्म भेद है, बाह्य भेद है। ये बाह्य भेद है, ये बाह्य भेद है, बाह्य ब्रह्म नहीं, बाह्य भेद है। परंतु आंतरिक में प्रमाण भूत वेद है। परंतु आंतरिक रूप से जो आंतरिक जो एकता है हमारी, वो तो हमारा जो हमारे वेदों में लिखा गया है कि हम सभी मनुष्य समान है। हम आंतरिक रूप से तो सब एक हैं, परंतु बाह्य रूप से जब हम कर्म करते हैं तो उनके अनुसार थोड़ा भेद हो जाता है, क्योंकि कर्म के अनुसार व्यक्ति को फल मिलता है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की वृथा हरे। ये अनर्थ की बात है कि बंधु ही बंधु की व्यथा को नहीं हरता। ये बहुत ही अनर्थ की बात है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य तो वह है जो मनुष्य के लिए ही मरे। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए। अभिष्ट मार्ग अर्थात जो चलने योग्य है, जहां जाना चाहिए, तो सहर्ष आनंद पूर्वक खेलते हुए उस मार्ग पर चलिए आप, जो अभिष्ट है। अनाधिकृत चेष्टा मत करिए, जो आपके लिए निर्धारित है उसी मार्ग पर चलिए और सहर्ष चलिए, खेलते हुए चलिए, आनंद पूर्वक चलिए, सहर्षोल्लास पूर्वक चलिए। विपत्ति विघ्न जो पड़े हैं उन्हें ढकेलते हुए, जो आपके रास्ते में जो विपत्ति विघ्न बन करके जो आ रही है, जो विघ्न आके जो आपके सम्मुख पड़े हुए, जो आपके पथ में मार्ग में कांटे हैं, जो रोड़ा बन करके आपके मार्ग को अवरुद्ध कर रहे हैं, जो विपत्ति और विघ्न आपके सामने पड़े हैं, उन्हें ढकेलते हुए अपने अभिष्ट को प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप सहर्ष आनंद हर्षोल्लास पूर्वक बढ़ो, हंसते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो। घटे न हेल मेल हो, आपका परस्पर जो मेल मिलाप है वो घटे नहीं, बढ़े न भिन्नता कभी, भिन्नता कभी नहीं बढ़े, विभेद कभी नहीं बढ़े, अनेकता कभी ना हो, एकता हो, भिन्नता ना हो। परस्पर छुआछूत, भेदभाव, जातिवाद, ऊंच नीच, ये सब ना हो, भिन्नता ना बढ़े, परस्पर हेल मेल बढ़े, समानता बढ़े, त्याग, परस्पर प्रेम, परोपकार, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी। अतर्क एक पंथ, एक ही रास्ता है सबका अपने अभिष्ट को प्राप्त करना, प्रेम और मानवता पूर्व का संदेश देना, मानवता
को बनाए रखना, इस जो आपका रास्ता है इसमें एक ही पंथ है, वो अतर्क पंथ है, उसका कोई तर्क नहीं है, प्रेम का। तो सतर्क होकर के उस पंथ की ओर आप बढ़ते रहिए, वही आपका पंथ है, वही आपका रास्ता है, वही धर्म है। परोपकार, प्रेम, दया, करुणा, सहानुभूति, हेल मेल से रहो, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चलो। बाधाएं, विघ्न, विपत्तियां जो आए उनका सामना करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। यही समर्थ भाव है, अर्थात आप तभी समर्थ भाव कहलाएंगे, आपका अच्छा भाव कहलाएगा, आप तभी सामर्थ्यवान कहलाएंगे जब आप स्वयं तरोगे और दूसरों को तारोगे। अर्थात आप जिस भवसागर में, भव सिंधु में तैर रहे हैं, उसमें स्वयं तो किनारे जाओगे ही, लेकिन अपने आसपास जो कमजोर हैं उनको भी आप तारते हुए, साथ में लेते हुए, अर्थात आपके इर्द गिर्द जो लोग रह रहे हैं, आपके सामर्थ्य से वो भी सामर्थ्यवान हो जाएं, यही मनुष्यता है। अर्थात स्वयं का जीव को उपार्जन के साथ साथ अपने भाई बंधुओं का, अड़ोसी पड़ोसियों का, उनका भी आप जीवन निर्वाहन करने का सामर्थ्य रखें, उनके साथ खड़े हो जाएं, उनकी आपदा विपत्ति में आप सहयोग करें, उनकी ज़रूरतों को आप पूरा करने में उनकी मदद करें। तो यही मनुष्य है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए बने। यही सबसे बड़ी मनुष्यता है। कितना अच्छा देखिए उनका कि चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हों, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए बने। देखिए राष्ट्रीय कवि वही हो सकता है जो सभी की बात करे, जो देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक का मेल मिलाप कराए, भेदभाव को घटाए, भिन्नता को बढ़ाए, हेल मेल बढ़ाए, प्यार प्रेम बढ़ाए, एक ही पंथ की ओर अग्रसर रहने की प्रेरणा दे। वही राष्ट्र कवि हो सकता है। राष्ट्र का गुणगान करे, राष्ट्रभूमि जन्मभूमि का गुणगान करे, परस्पर प्रेम, दया, करुणा की भावना को विकसित करे। वो परंपराएं, रूढ़ियां, आडंबर जिनसे विभेद बढ़े, जिनसे भिन्नता बढ़े, जिनसे कटुता बढ़े, ऊंच नीच बढ़े, छुआछूत बढ़े, उसकी भर्त्सना करे। और जो हो प्यार प्रेम, जिससे एकता हो, परस्पर साहचर्य हो, अपने लक्ष्य तक प्राप्त करे, उन्नति का मार्ग अग्रसर हो, उसका बखान करे। वही राष्ट्र कवि हो सकता है। और हमने इन दो कविताओं में, मातृभूमि और मनुष्यता में, ये पाया कि गुप्त जी मातृभूमि की प्रशंसा करते हैं, मातृभूमि के प्रति समर्पण भाव दिखाते हैं, मातृभूमि के प्रति त्याग और बलिदान की भावना को जागृत करते हैं। वही दूसरी ओर मनुष्यता को बल देते हैं कि व्यक्ति को मनुष्य बने रहना चाहिए। अपने पूरे मनुष्य मात्र बंधु है, ये सोचना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति मेरा भाई है और मैं उसकी सहायता कर सकता हूँ। स्वयं तारता दूसरे को तारनहार की तरह लेके जाए, अपने साथ में अपने लक्ष्य की ओर बढ़े, हंसता खेलता हुआ बढ़े। उसमें मार्ग में जो विघ्न और रोड़े हैं उनको हटाते हुए अपने लक्ष्य की ओर जाए। यही सबसे बड़ी मनुष्यता है। यही, इसी से देश विकास करेगा, उन्नति करेगा। क्योंकि स्वयं विकास करते हुए अपने साथियों का भी विकास करे, अपने परिवार का, अपने देश का, तो ऑटोमेटिक विकास हो जाएगा। इसलिए अपने आप ही स्वतः ही विकास हो जाएगा। इसलिए मनुष्य वह है जो मनुष्य के लिए बने। इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज आपके मैथिली शरण गुप्त जी भी पूरे हो चुके हैं। उनका कृतित्व, व्यक्तित्व, उनकी रचनाएं, उनकी कविता, उनका राष्ट्र कवि का गौरव, उनकी जो उपाधि है उसके बारे में हमने आपको बताया। आप अच्छे से इन वीडियो को देखें, सुनें, उसके पश्चात हमसे बात करें। अगले कवि के रूप में आपके सुमित्रानंदन पंत जी हैं, जिनको हम अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। छायावाद के जो 4 स्तंभ हैं, पंत, प्रसाद, निराला और महादेवी, उनमें से एक हैं सुमित्रानंदन पंत, प्रकृति के सुकुमार कवि। बहुत ही हिंदी साहित्य में इनका कोई सानी नहीं।
तो हम आपको अगले वीडियो में सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।